बोली महारानी वे तो मैं सुनती हूँ, अच्छी बात है, वो आपका बड़ा पुत्र है एक श्री कौशल्या जी का, लेकिन मालूम नहीं अगर राम राजा बन जाएंगे कौशल्या का पुत्र है, आपको प्यार नहीं हो रह जाएगा जब राम राजा बन जाएंगे, अपनी मियाँ कौशल्या का ज्यादा प्रेम हो जाएगा। कहना प्रारंभ कर दिया कि श्री मंत्रा जी ने जब बार बार कहा अगर इतना ही आप कि राजा प्रेम करते तो आपके पुत्र यहाँ नहीं और राम को राज्यभिषेक देना भी था तो बाद में देते, अभी कल ही देने वाले हैं। अब बार बार जब बहकाया तो कैकेयी की भी बुद्धि कम नहीं किया। अब ऐसी बात नहीं कैकेयी जो करने जा रही राम के कहने पर ही करेंगी, क्योंकि राम ने कैकेयी से वरदान मांगा था कि ए माँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी ने कुछ गलत नहीं किया, कैकेयी ने जो काम किया है दुनिया में कोई स्त्री इतनी जल्दी तो करने वाली नहीं है, क्योंकि राम ने बचपन में कहा था, राम जी ने माँ से माँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भैया बोली क्या लाला मांगेगा? जो मांगेगा मैं तुमको दूंगी। बोले नहीं माँ, शायद मैं वो वरदान मांग लूं तो आपका लोग नाम लेने में भी गाली दे। मैया बोली लाला कोई बात नहीं, वो भी मैं सहन कर लूंगी, लेकिन तुम मांगो तो। कैकेयी बोली लाला आप कुछ भी मांग लो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। राम बोले ए माँ हो सकता है कि मेरे वो वरदान मांगने से पिता भी इस दुनिया में ना रहे। कौन ये? जिसने सुना कैकेयी तो थोड़ी देर के लिए मौन हो गई कि मैं लाला आपको दूंगी, मेरा दुनिया में कोई नाम ले या ना ले, मेरे नाम से लोग घृणा करे कोई बात नहीं, मैं तुमको दूंगी, लेकिन जब पति का बोला हो सकता पति भी ना रहे। तो थोड़ी देर के लिए कैकेयी मौन हो गई, लेकिन राम को इतना प्यार करती थी। ठीक है राम मैं तेरे लिए वो भी तैयार हूँ सहन करने के लिए, तुम मांग तो राम बोले माँ आपको मेरे के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा, क्योंकि ये काम मेरी और 2 माताएं नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तुम ही ये काम कर सकती हो। ये 2 वरदान महाराज दशरथ ने आपको दिया है कि आप जो मांगोगी मैं दूंगा। ऐसा किसी के पास में ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो महाराज दशरथ जी कहें। इसलिए माँ आपको मेरे के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा। मैया के आंखों में आंसू आ गए। लाला इससे अच्छा तो मेरे प्राण मांग लेता तो मैं देने के लिए तैयार थी, लेकिन प्राणों से बढ़कर के राम तुमने ये क्या मांग लिया। लेकिन ठीक है लाल मैं आशीर्वाद देती हूँ जो आपने मांगा है, ये दासी ये आपकी माँ, ये लाला ये आपकी माँ ये भी करने के लिए तैयार है। तो कैकेयी को भी याद बात आ गई राम जी की कि ये काम मैं ही कर सकती हूँ, मैं राम जी को वचन दे चुकी हूँ, इसलिए हमको ये काम करना ही पड़ेगा अपने राम के लिए, मुझे दुनिया के लिए नहीं करना होगा। दुनिया मुझको कुछ भी कहे मैं सुन लूंगी, लेकिन मैं राम की सारी बात को पूर्ण करूंगी। तो कैकेयी ने मंथरा के उन शब्दों को सुना कि कोप भवन पहुंची तज साजा, भावी बस आई तहाँ राजा। कैकेयी को भवन को पहुंची, उस सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। महाराज दशरथ जी को सूचना मिली, दशरथ जी भी महल में प्रवेश किया। कोप भवन पहले कोप भवन होता था जो नाराज होता था, नाराज वाला कच्छ होता था, जो गुस्सा होता था उसी कच्छ में चला जाता था कि व्यक्ति गुस्सा में है। आजकल तो कैसे पता चलता है कौन गुस्सा है? जब कहो भैया भोजन खा लो, बोले हम भोजन नहीं खाएंगे, 2 ठूर हो जाए 3 दिन हो जाएगी नहीं खाएंगे, तब लगता बहुत ज़्यादा नाराज। आजकल जो भोजन नहीं करता उसकी नाराजगी का ये पता लगता। पहले महाराज लोगों के वहाँ राजाओं के यहाँ कोप भवन बनाया जाता था, यानी गुस्सा वाला भवन या नाराज वाला कच्छ कह दीजिएगा, जो गुस्सा होता था उसी कच्छ में चला जाता था। कब श्री मैया कैकेयी
कोप भवन को गई। महाराज दशरथ जी भी आई और कहा दीदी क्या बात थी? कैकेयी बड़ी गुस्से में थी, बात करना नहीं चाह रही थी। महाराज आप मुझे झूठा प्रेम मत दिखलाओ, मैं सुनने वाली देखने वाले नहीं। बार बार जब कहा तो कैकेयी बोली राजा अगर आप बहुत ही प्रेम करते हो तो मेरे जो वरदान है वो मुझे वरदान दे दो, मैं कुछ और आपसे नहीं बोलना चाहती हूँ। और मेरा पहला वरदान क्या है आपसी, और ऐसे मुझे वरदान नहीं देना होगा, आपको राम की शपथ खानी होगी। क्योंकि पहले की शपथ बहुत कुछ शपथ होती थी, जो पति शपथ राम की जय, तो हम मांगे उभय वर जय। अगर आप राम की शपथ खा लो तो मैं अपना कुछ वर मांग लूं। दशरथ जी सोचे ये मांगना क्या चाह रही है? बोले नहीं महाराज अगर देना चाहते हो तो पहले राम की शपथ खाओ। तो महाराज दशरथ बोले देवी आपको मालूम नहीं है कि रघुकुल रीत सदा चलिया, 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 प्राण जाए वरु बचन जाए, ए महारानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। चले जाती लेकिन जुबे ने वर वचन कह दिया, उससे पीछे हटने वाले नहीं है। ये मेरे बाबाओं से रीति चली आई है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन। देवी आप क्या मांगना चाहती हो? बोले महाराज सुनो मैं क्या मांगना चाहती हूँ। मेरे वरदान को आपको देना पड़ेगा कि प्रथम देहो वर यही समझा, भरत ही बोली करो युवराज। पहला मेरा ये वरदान है कि आप मेरे भरत को यहाँ का राजा बनाए, राष्ट्र का ना बल्कि मेरे भरत का हो। और दूसरा वर क्या कि मांगा हूँ दूसर वर कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ देखिए राम क्योंकि अब वनवास को मांगना है तो देखिए कैसे भाव आ गई कैकेयी। अब करे तो क्या करे, राम से वचन भी हारी बैठी है। इसलिए माँ थोड़ा सा कुछ तो अंदर से रही है, इसलिए कर जोरी हाथ को जोड़ा है। अब ये मजबूर है अपने वचन से मैया भी, इसलिए कर जोरी। क्योंकि अब राम को वनवास देते तो नहीं बनना, लेकिन अब देना तो है ही है, क्योंकि राम से तो वचन हारी है मैया, धन्य है कैकेयी भी। इसलिए
कि मेरे नाथ मेरे मनोरथ को आप पूर्ण कीजिए। क्या कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तपसी भेष हो, उसमें विशेष बात क्या, उदासी। चौदह वर्षों का राम को वनवास मांगा। जिस समय वनवास मांगा तो महाराज दशरथ के आंखों से आंसू आ गए। देवी आपने मांगा तो क्या मांगा, आपने मेरे प्राणों से बढ़कर मेरे राम को मांगा। दुनिया के जितनी भी वस्तुएं हैं देवी मैं सब कुछ ले सकता हूँ। राम जी के लिए रोने लगे श्री महाराज दशरथ जी।